क्या आप भी बनना चाहते हैं एक एआई इंजीनियर एमसीए करने के बाद? कैसे आप बन सकते हैं एक एआई इंजीनियर एंड क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फील्ड में? क्या रोड मैप आपको फॉलो करना चाहिए एक एआई इंजीनियर बनने के लिए अपने एमसीए के बाद? अगर आप भी एक एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं एंड आपके मन में भी इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि एमसीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआई इंजीनियर रोड मैप फॉर एमसीए स्टूडेंट्स के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. एआई इंजीनियरिंग आज के समय में एक बहुत ही एडवांस्ड और हाई इन डिमांड फील्ड है। ये कुछ ऐसे काम को करते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के टूल्स का यूज़ करके कुछ इंटेलिजेंट सिस्टम्स और एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं एंड डिप्लॉय करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक एआई इंजीनियर आखिर होता क्या है। अब इसे समझने का सबसे बेटर तरीका है एक एग्जांपल की हेल्प से। मान लीजिए एक ई कॉमर्स कंपनी है जो अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहती है। अब उनके पास कस्टमर डेटा है। कस्टमर डेटा में आती है कस्टमर की ब्राउजर हिस्ट्री, उनकी परचेजिंग हिस्ट्री एंड उनके प्रोडक्ट रिव्यूज। तो एक एआई इंजीनियर क्या करेगा, एक एआई इंजीनियर ये सारा डेटा लेगा, उसे यूज करेगा और उससे एक ऐसा रिकमेंडेशन सिस्टम डेवलप करेगा जो उस पर्टिकुलर कस्टमर को पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन दे सके बेस्ड ऑन उस पर्सन की ब्राउजर हिस्ट्री, उनके प्रोडक्ट रिव्यूज एंड उनकी प्रोडक्ट हिस्ट्री। तो इसमें एक एआई इंजीनियर को कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने होते हैं एंड उन स्टेप्स को पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है डेटा कलेक्शन एंड क्लीन। एक एआई इंजीनियर पहले सारा डेटा कलेक्ट करेगा रिलेटेड टू अ कस्टमर एंड देन उस डेटा को क्लीन करेगा। उसमें क्योंकि काफ़ी सारा अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा या फिर कुछ स्पेसिफिक टाइप का डेटा ही वो एआई इंजीनियर यूज़ करेगा अपने रिकमेंडेशन सिस्टम को बनाने के लिए। इसके बाद आता है एल्गोरिदम डेवलपमेंट। उसके बाद एआई इंजीनियर एक ऐसी एल्गोरिदम डेवलप करता है जो उस डेटा में से किसी पैटर्न या फिर किसी ट्रेंड को फाइंड कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर एक कस्टमर केवल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देखता है तो उस केस में एक एल्गोरिदम को समझ में आना चाहिए कि ये कस्टमर बस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ही देखता है। इसके बाद आती है मॉडल ट्रेनिंग की बारी, जिसमें एक एआई इंजीनियर एक मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करता है उस डेटा के थ्रू एंड वो जो मॉडल है वो ये समझ पाता है कि किस स्पेसिफिक ट्रेंड को फॉलो करना है किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए। जब ये सारा काम हो जाता है तो एक एआई इंजीनियर इस पूरे मॉडल को डिप्लॉय करता है ई कॉमर्स वेबसाइट में, जिससे वो बिजनेस की हेल्प कर सके एंड सेल्स को बढ़ा सके। तो ऐसे एक एआई इंजीनियर हेल्प करता है किसी भी बिजनेस को इनहैंस करने में, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी सेल्स एंड यही काम होता है एक एआई इंजीनियर। एवरेज सैलरी की बात करें तो एक एआई इंजीनियर की एवरेज सैलरी इंडिया में रेंज करती है बिटवीन 7 to 19 लाख रुपीज पर एनम एंड ये लिमिटेड नहीं है। यहाँ तक ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे एंड आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस पर। तो एक एमसीए स्टूडेंट के रूप में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है बेसिक्स में कंप्यूटर एप्लीकेशन के। तो चलिए देखते हैं कि आपको अलग अलग सेमेस्टर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा एक एआई इंजीनियर बनने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट की, जहाँ पे आपको 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको फोकस करना पड़ेगा या फिर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसमें जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर साइंस। अब मैथमेटिक्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको एल्गोरिदम्स डेवलप करनी है एंड वहाँ पे आपकी लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स टॉप नॉच होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं जिसमें आपको लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है एआई इंजीनियर बनने के लिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अभी के टाइम पे मार्केट में है, जैसे जावा, सी प्लस प्लस, सी, पाइथन। बट इसमें से कुछ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिन्हें पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के फील्ड में यूज़ किया जाता है, जिसमें पाइथन और हार हमेशा से टॉप पे रही हैं डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के लिए। तो आपको इन लैंग्वेजेस में भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स होने चाहिए आपके एक एआई इंजीनियर बनने के लिए। तीसरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें आती है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स डिज़ाइन करना एक एआई इंजीनियर का सबसे मेन काम होता है क्योंकि एल्गोरिदम्स के थ्रू ही आप किसी मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप एक एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो। फाइनली जो चौथा सब्जेक्ट है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो अमाउंट ऑफ डेटा होता है किसी एआई इंजीनियर के पास वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है डेटा का, उसमें से पैटर्न्स को एंड ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना इनका काम होता है। तो उस डेटा को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर की। अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बट एमसीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद आपको कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा, जिसमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है एडवांस स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी।
अब स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अगर आप और गहराई से समझें एंड डेटा एनालिसिस अगर आपको यहाँ पे आ जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एंड स्टैटिस्टिक्स ही बेस बनाता है डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। एंड इस तरीके से आपको मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट बन जाता है जो कि आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। चलते हैं तीसरे सब्जेक्ट की तरफ। तीसरा सब्जेक्ट है बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे आपके आते हैं हडूप और स्पार्क जैसे टूल्स जिनका आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है एक एआई इंजीनियर बनने के लिए। वहीं हम बात करें फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, तो वो आता है डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें आप पाइथन की काफ़ी सारी लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं जैसे कि मैटप्लॉटलिब एंड सीबर्न। एंड आपको इनको सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके सेकंड सेमेस्टर में टू बिकम एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। अब बारी आती है थर्ड सेमेस्टर की। ये वो सेमेस्टर है जहाँ से आपके कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीटली स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इसमें जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे आप इनके एडवांस कॉन्सेप्ट्स एंड एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट है इन ऑर्डर टू बिकम एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है डेटा माइनिंग। अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर के पास डेटा सेट काफ़ी बड़ा होता है एंड उसमें से पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को फाइंड करना आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए आप काफ़ी अलग अलग टूल्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि वेका एंड ऑरेंज। एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका कैपस्टोन प्रोजेक्ट। थर्ड सेमेस्टर में आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट बनाने को मिल जाता है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में। एंड यहाँ पे आपको थर्ड सेमेस्टर में एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है जिससे आप अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी स्किल्स आपने सीखी उन्हें दिखा सको। एंड लास्टली जो आपके इलेक्टिव्स एंड इंटर्नशिप्स हैं थर्ड सेमेस्टर में जो आपको देखने को मिलते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। आपको एक अच्छी इंटर्नशिप ढूंढना बहुत ज़रूरी आता है एंड इलेक्टिव्स भी उनके साथ साथ मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेने की ही सजेशन दूंगा। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ सेमेस्टर की तरफ जो कि आपका लास्ट सेमेस्टर होने वाला है। एंड इसमें जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है एडवांस मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको मशीन लर्निंग के एडवांस कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं एंड सिमिलरली आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी जो सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपके डोमेन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, जहाँ पे आपको एआई से रिलेटेड इलेक्टिव्स ही चूज करने हैं ताकि आपको बेनिफिट मिले अपने करियर में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स, जहाँ पे आप अपनी जितनी भी स्किल्स आपने अभी तक अपने एमसीए कोर्स में सीखी है उन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं एंड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। एंड फाइनली चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है थीसिस एंड रिसर्च। आपको रिसर्च एंड थीसिस करने पे अगर मजा आता है तो आप इस पे काम कर सकते हैं जो आपकी एआई स्किल्स को और ज़्यादा इन्हेंस करती है। तो अब बात करते हैं कुछ एडिशनल स्किल्स एंड रिसोर्सेज की जो आप अपने एमसीए करिकुलम के अलावा भी सीख सकते हैं अपने एमसीए के दौरान। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपके ऑनलाइन कोर्सेज। तो काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि कोर्सेरा, एडेक्स, यूडासिटी एंड आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई भी कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कोडिंग कॉम्पिटिशंस। कैगल, हैकर रैंक, लीड कोड जैसे काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप वहाँ पे जाके कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सके। तो इसको यूज़ करना मत भूलिएगा अपने एमसीए के दौरान एंड ये आपकी ज़रूर हेल्प करेगा कि एआई इंजीनियर बनने में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके प्रोजेक्ट्स। अपनी स्किल्स को शोकेस करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करें एंड आप उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करें अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से एंड ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा कि एआई इंजीनियर बनने। एंड चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नेटवर्किंग। इसके लिए आप अपनी ऐसी कम्युनिटीज ज्वाइन करिए जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड लोग आपको देखने को मिल सके एंड आपको अपना नेटवर्क ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ पे आपके पास इस फील्ड से रिलेटेड लोग। तो ये था रोड मैप टू बिकम एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आफ्टर योर एमसीए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में एमसीए कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू एमसीए फंडास बाय सनस्टोन।